भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। जहां भी रहो राजा बनकर रहो। गुरु कभी भी किसी को भिखारी नहीं बनाता। किसी ने कहा मनी यूजलेस, बोलते हैं तो क्या पैसों को कूड़ेदान में डाल दें? गुरु ने जवाब दिया कि ऐसे तो शरीर भी मिथ्या है, तो क्या शरीर को हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं? क्वेश्चन मार्क। तन से तो वो हरि भक्ति का काम, इस शरीर से प्रभु के कार्य के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही धन भी तेरे पास अधिक है तो उदारचित्त होकर यज्ञ करो। कल यहाँ तक हुआ था, इसके आगे आज क्या बोले भगवान? जिन बच्चों के लिए माँ बाप का अपना सर्वस्व लुटाते हैं, तो बच्चे अंत में उनको पूछते भी नहीं हैं। अक्सर ज्ञान सुनने वालों को बोलते हैं, तुम निरक्षा हो तो फिर अपने पास दौलत रखकर क्यों बैठते हो? जिस चीज के लिए हमें कहते हैं तो उसमें खुद आंख रखकर क्यों बैठे हो? क्वेश्चन मार्क। अपने से पूछो जगत मिथ्या समझकर तुमने सारा व्यवहार छोड़ दिया है क्या? क्वेश्चन मार्क। आज भी बर्थडे शादी पार्टी सब में जाते हो। दादा के शरीर में कुछ भी होता था तो वो शांत रहते थे, किसी देह की माया की बात नहीं की। फिर भले किसी ने भी उन्हें डॉक्टर को दिखाया दिया या उनकी दवा पर खर्च किया तो उन्हें कोई ख्याल नहीं होता था। तुम भी अपने से पूछो कि हमने अपने को अनकंसर्न किया है? क्वेश्चन मार्क। एक बाप के मरने पर 4 बेटों ने उनकी प्रॉपर्टी आपस में बांट ली, पर मां को रखने के लिए कोई तैयार नहीं था। मां ने भी सभी को बाहर निकाल दिया और बोला, तेरा बाप सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गया है। गुरु का आदर्श देखो तो क्या छोड़कर बैठा है? गुरु का आदर्श देखो वो क्या छोड़कर बैठा है? क्वेश्चन मार्क। अंदर से फ्री हो जाओ, बाहर से त्याग करने की क्या आवश्यकता है? इस ज्ञान की जो सबसे खास बात क्या है? बाहर से कोई चीज नहीं छोड़नी है, अंदर से आसक्ति का त्याग। बाहर से कोई चीज नहीं छोड़नी है कि बाहर से हमने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, जंगल चले गए, नहीं। यहां पर जो कुछ भी त्याग है वो अंदर त्याग है। इसीलिए इस ज्ञान की सबसे बड़ी खूबी क्या है? जो भी नित्य ज्ञान सुनता है, बाहर से कुछ सूझत नहीं, अंदर बढ़ से नूर। जिन्होंने भी ज्ञान को अंदर ले गए उनके अंदर में चेंज आया है, बाहर से कोई चीज नहीं। बाहर से कोई वस्त्र चेंज नहीं, खाना पीना चेंज नहीं, उठना बैठना चेंज नहीं। जैसा तुम खाते हो पीते हो, जो तुमको सूट करता है वो चीज खाओ, पियो, घूमो, सब करो। लेकिन जो अंदर की आसक्ति है वो गलत है। अंदर की आसक्ति नहीं रखनी है किसी भी चीज में। किसी चीज में आसक्ति रखो कि वो आसक्ति तुम्हें रुलाएगी। कैसे? कितना अच्छा बोला
गुरुजी ने उदाहरण दिया, गुरु का आदर्श देखो तू क्या छोड़कर बैठा है। गुरु का आदर्श देखो, तुम एक शुरू से ऊपर से ले लो। जिन्होंने ज्ञान शुरू किया दादा भगवान, उनके 4 बेटे थे, 2 बेटी। व्यापार करते थे, सुबह शाम सत्संग करते थे, दिन में अपने व्यापार में बैठते, दुकान बैठते थे। उन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं, सब कार्य किया। सब कार्य करते हुए उन्होंने हजारों लाखों को मोक्ष दिलाया ज्ञान सुना करके। भाई ज्ञान दिन भर सुनाई थोड़ी नहीं है। भाई आप सुबह शाम को ज्ञान सुनाने के सुनने के बस हो गया, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, बाकी आप दिन भर क्या करोगे। और दूसरी बात क्या, अगर कोई भिखमंगा है तो किसी को दान क्या करेगा। जब हमें खुद ही ज्ञान प्राप्त नहीं है तो हम किसी को ज्ञान क्या देंगे। तो हम पहले ज्ञान अर्जन करें, उसके बाद में ज्ञान को बांटें। तो अगर इसके लिए बोला भगवान ने कि जो तुम पंचौरा करते हो बाद में बैठे, वो मत करो। अपने व्यापार में, अपने काम धंधे में पूरा समय दो, घर परिवार में समय दो। और जो तुम्हारा फालतू जो घूमते घामते हो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को, ये अपना तुम भगवान के काम में लगाओ। और इतना करने पर तुम्हारे अंदर में पावर आएगी और तुम हजारों को मुक्त कर सकते हो। और इसके लिए उदाहरण आप देख लो, किसी को देख लो, दादा भगवान देख लो, गीता भगवान देख लो, श्याम भगवान देख लो, प्रमला भगवान देख लो, क्या किसी ने गृहस्थ को छोड़ा। दादा भगवान के 4 बेटे, 2 बेटियां, पूरा घर परिवार भरपूर। उसके बाद में आप फिर गीता भगवान, श्याम भगवान शादी विवाह किया, एक दूसरे के दोस्त बनकर रहे, ज्ञान में आगे बढ़े, कभी माया फंसे नहीं, किसी देव नहीं फंसे। उन्होंने भी ज्ञान में आने पहले उन्होंने बहुत व्यापार में वो डूबे थे, विदेशों तक उनका बड़ा व्यापार था। सत्संग में आए, उसके बाद में उन्होंने पूरा डिवोशन इसमें दिया। उसके बाद आप देख लो, प्रमला भगवान देख लो, उन्होंने शादी विवाह नहीं किया, पूरा जीवन उन्होंने सत्संग में दे दिया, लेकिन परिवार छोड़ा नहीं। साथ में मम्मी भी थी, सिस्टर भी थे, पिताजी भी थे, सब थे, और सबको पूरा उन्होंने ध्यान दिया। पूरा परिवार नहीं छोड़ा कि छोड़ के जंगल चले गए हो, पूरा परिवार ध्यान दिया उन्होंने। फिर आप हम लोग देख लो, किसी को क्या हमने परिवार छोड़ा, क्या हमने व्यापार छोड़ा है। भाई सुबह रात में सत्संग होता है, दिन में अपना जो समय मिलता है व्यापार करते हैं। तो यहां पर गुरु बोला कि सत्संग को व्यापार के माध्यम में बनाना, बस सत्संग के माध्यम से कमाई मत करना। क्यों? अगर तुम सत्संग के माध्यम से कमाई करते हो तो तुम्हारी स्थिति वैश्या से भी बदतर है। क्यों? क्योंकि वैश्या अपने तन को बेच करके धन कमाती है, तुम तो भगवान को बेच के धन कमा रहे हो। तो यहां पर धन कमाने के लिए इसका माध्यम न लेना। ये निष्काम सेवा है, निष्काम कार्य है, और इसको निष्काम भाव से करना, इसमें पैसे का मत करना। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने यहां पर, कितना क्लियर किया। और एक नहीं, कितने उदाहरण यहां पर हैं। जिन बच्चों के लिए तुम अपना मोक्ष त्याग देते हो, अपना उद्धार छोड़ देते हो, जिन बच्चों के लिए, वही बच्चे तुम्हारे को पूछते नहीं है। शादी ब्याह हुआ, छोड़ चल दिए, और उससे तुम 8 आंसू रोते हो, अरे हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ इतना अनर्थ हो गया, इतना जुल्म हो गया। तो ये चीज क्यों हुई? क्योंकि तुमने कभी बच्चों को तुमने धर्म की शिक्षा नहीं दी। आप बताओ,
आप जितने बैठे हो, कोई एक भी माँ बाप अपने बच्चे को माता मदालसा की तरह शिक्षा दिया किसी ने? शुद्धोशी, बुद्धोशी, निरंजनोशी, माता मदालसा के 7 बच्चे, और उन्होंने 7 बच्चों को उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया। आज के युग में कोई भी, हर व्यक्ति को दूसरे की मीरा बहुत अच्छी लगती है। अपने घर की कोई लड़की मीरा बनना चाहे, खबरदार टांग तोड़ देंगे। दूसरे अच्छी लगती है। तो यहां बोला भगवान ने कि तुम देखो, तुम जिनके लिए अपना जीवन खो रहे हो, क्या वो तुम्हारा साथ देंगे? तो सबसे पहले बोला, सबसे होशियार कौन है? जो पहले अपनी मुक्ति की चिंता करे, पहले अपनी मुक्ति की चिंता करे, अपना काम उतार के बैठे। और जिन्होंने अपना काम उतार के नहीं बैठे, अपनी मुक्ति की चिंता नहीं की, बाद में उनको 8 आंसू रोना पड़ता है, जब वही बच्चे उनको धोखा देते, दगा देते। कैसे? जैसे उदाहरण दिया कि जब पिता का शरीर शांत हुआ तो पिता के 4 बेटे थे, और चारों बेटों से माँ ने कहा, बेटा, पिता ने तुम्हारे लोगों के लिए बहुत दौलत छोड़ी है, तुम लोग बेटा सब बांट लो। सब बच्चों ने पूरा एक चीज बांट लिया। माँ ने कहा, बेटा अभी और भी चीज है, सब चीज बांट दिया, अच्छे से कुछ बची तो नहीं? कहा नहीं, सब बांट, एक चीज बांट ली। कहा बेटा, पिता ने तुम्हारे जो है तुम्हारी माँ को भी छोड़ा है, जैसे धन बहुत से दिया वैसे माँ भी छोड़ा है, तो तुम चारों में माँ को कौन रखेगा? ये तो देखो, सोचो, चारों ने अपनी उन्हें सब बीवी गुलाम होते हैं। बोला नहीं, इस धरती पर कोई मर्द ऐसा नहीं जो रू गुलाम जो न हो। क्या हुआ? सबने अपने बीबी तरफ देखा कि रख ले, पूछा सारे का, खबरदार, बुढ़िया नहीं रखेंगे, और चारों ने मना कर दिया। तो क्या बोला? कहने हमने सब सामान बांट लिया है, बुढ़िया कोई नहीं रखेगा माँ को। तब माँ ने क्या किया? कहा बेटा, जितना सामान तुम लोगों ने बांधा रखा है सब रख दो, ही छोड़ दो। तुम्हारे बाप ने, जानते तुम इतने नालायक हो तुम लोग, इसलिए जानते थे, इसलिए उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम की है कि जो हमको रखेगा तो उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। तो तुम चारों में कोई रखने की तैयार नहीं, तुम चारों सारा सामान रखो और घर के बाहर निकलो। तो इसलिए बोला भगवान ने कि तुम्हारी भगवान आंखें खोलते हैं अभी भी, समझ लो। मुंह में 8 आंसू रोगे, बच्चों को प्यार करो खूब, लेकिन उनसे कोई अपेक्षा मत रखना। तुम उनसे अपेक्षा रखोगे तो निराशा मिलेगी। फिर कितना अच्छा बोला भगवान ने यहां पर, बोला अक्षर ज्ञान सुनने वालों को बोलते हैं, तुम निरीक्षा हो अपने पास दौलत रखकर क्यों बैठते हो? जिस चीज के लिए तुम्हें कहते हैं उसमें खुद आग रखकर क्यों बैठो? यहाँ पर गुरुजी ने दोनों को, अकेले गुरुजी कभी अकेले सुनने वालों नहीं, गुरुजी ज्ञान बांटने वालों को भी सतर्क करते हैं। बोला जिनको तुम ज्ञान सुनाते हो कि जगत मिथ्या है, ये माया मिथ्या है, तो जो तुम बता रहे हो कि तुमने मिथ्या जाना? अगर तुमने मिथ्या नहीं जाना है तो तुम्हारी बात का असर किसी नहीं होगा, पहले तुम्हारे ऊपर। इसलिए इस ज्ञान का असर यहां पर हर किसी को क्यों होता है, उसका सिर्फ एक कारण है। दुनिया में कोई साधु संत जो बताते हैं उनके जीवन में वो कुछ नहीं उतरता। वो क्या है? वो जितने भी साधु संत हैं वो है ब्रह्म श्रोती। ब्रह्म श्रोती मतलब क्या होता है? ब्रह्म के बारे में अच्छे से अच्छा बताना, उनके प्रश्नों का अच्छे से अच्छा उत्तर दे देना। एक होता है ब्रह्मनिष्ठी, जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो ब्रह्म श्रोती और ब्रह्मनिष्ठी दोनों होता है। ब्रह्मनिष्ठी क्या हुआ और ब्रह्म श्रोती क्या हुआ? ब्रह्म श्रोती मतलब होता है ब्रह्म के बारे में कोई प्रश्न कोई करे उसका अच्छे से आप उत्तर दे सको, अच्छे से समझा सको, यह है ब्रह्म श्रोती। ब्रह्मनिष्ठी क्या है? जो आप बताते हो उस पर आप स्वयं टिके हो। आप बताते हो
कि जो पांचों विकार से रहित होना चाहिए, ब्रह्मज्ञानी कैसे होना चाहिए, पांचों विकारों से रहित होना चाहिए, पांचों विषयों से रहित होना चाहिए, राग द्वेष ईर्षा जलन सड़न कुड़न नफरत कुछ उसको नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्रेम का उसके अंदर होना चाहिए। तो ब्रह्मज्ञानी कौन है, उसकी पहचान बताई भगवान ने। क्या पहचान बताइए इसकी? बोला गीता में दूसरे अध्याय स्थित प्रज्ञ के लक्षण, उसमें स्पष्ट शब्दों उसका वर्णन है। क्या बोला है? जो दुख में सुख में लाभ में हानि में जीवन में मरण में यश में अपयश में सब रहे, एक स्थित रहे, किसी प्रकार से किसी में भी उसका मन विचलित न हो, वो है ब्रह्मज्ञानी। अपने चेक कर लो कि तुम कितने सम हो, और इसकी पहचान है। इसकी पहचान आपको भगवान ने स्वयं दे दी, अपना पहचान कर लो तुम कहां खड़े हो। चार स्थित है, ब्रह्मज्ञानी की, दूसरी ज्ञानी की, तीसरे जिज्ञासु की, और चौथे अज्ञानी मूर्ख की। क्या है स्थित? अज्ञानी मूर्ख जो सत्संग में नहीं आता है, उसके जीवन में जब कोई घटना घटित होती है, उसके मन के विपरीत उसको जीवन में नुकसान हुआ, कोई जीवन में उसका अपयश हुआ, कोई बात हुई, तो वो उस बात को जीवन पर्यंत भूल नहीं पाता और जीवन पर्यंत नाता तोड़ देता है। बाप भी अपने बेटे से कह देता है, क्या बोलता है? हम तुम्हें कसम दे के जा रहे हैं, हमारी मट्टी में हाथ मत लगाना। इतनी तो कैसे हुआ? जैसे पत्थर पर सूरज लकीर खींच दो तो लकीर कभी मिटती नहीं है। दूसरे हैं जिज्ञासु, जो सत्संग में आते हैं, गुरु के वचनों को अपने जीवन में थोड़ा बहुत लगाते हैं, उनके जीवन में एक घटना घटित होती है तो वो गुरु से पूछते हैं, गुरु जी मैंने तो इतना अच्छा चला इसके साथ, ये मेरे साथ बुरा चला। तो गुरु उसको समझाता है, नहीं, उसका शुक्राना मानो जो तुम्हारे तो उल्टा चला। क्यों? बिन भोगे छूटे नहीं कर्मगत बलवान। तुमने किसी न किसी जन्म में उसके साथ में ऐसा किया था, आज उसने ऐसा किया है तो तुम्हारा वो कर्म काट दिया है, अब तुमको मुक्ति मिल सकती है, इसलिए तुम उसका शुक्राना मानो। तो क्या होता है? जैसे बालू में लकीर खींचो, तो बालू में लकीर खींची तो, लेकिन वो मिट गई मिटाने पर, दूसरी स्थिति होती है। तीसरी कौन सी? ज्ञानी की है। ज्ञानी को सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ज्ञानी को स्वतः अंदर से ज्ञान निकलता है जब कोई जीवन विपरीत परिस्थिति आती है। कैसे? जब किसी ने तुम्हारा अपमान किया, नुकसान किया, तो तुरंत अंदर से उसके निकलता है, मैंने भी किसी जन्म में इसका नुकसान किया था, आज इसने ऐसा करके मेरे कर्म को काटा है, अब मुझको मुक्ति मिल सकती है। तो उसको किसी की मदद लेनी पड़ती। कैसे? जैसे पानी में लकीर खींचो, पानी में लकीर आगे खींचती जाएगी लेकिन पीछे लकीर मिटती जाती है स्वतः। तो ज्ञानी को किसी सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसकी लकीर मिटती जाती है, वो है ज्ञानी। और चौथा है ब्रह्म ज्ञानी, जिसके वो कोई लकीर ही नहीं खींचती। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी हर समय अपनी आत्मा में विचरण करता है, हर समय वो जानता है आई एम दैट, हर समय अपने जानता है मैं कौन हूं। घड़ी विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या हो, वो हर समय अपने ब्रह्म की स्थिति में टिका रहता है, विचरण करता है, वो पी की पचर में या पी के पचार में रहता है, जिसके कारण से उसको कोई बात टच नहीं कर पाती, कोई उसको अप्रोच नहीं कर पाता। कैसे? जैसे आपका फोन भगवान से बात कर रहा है और नंबर भगवान से बात कर रहा है, अब कोई आपको 100 बार फोन मिला रहा है, उसका फोन लगेगा? इंगेज चल रहा है। उसी तरीके से जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उसका कनेक्शन हमेशा भगवान से जुड़ा होता है, जिसके कारण जीवन में कोई परिस्थिति आती है तो उसको कोई परिस्थिति छू नहीं पाती। कैसे? जैसे नथिंग कैन टच स्काई, जैसे आकाश को चीज नहीं छू सकती है, उसी तरीके से ब्रह्म ज्ञानी को कोई परिस्थिति नहीं छू पाती। अब देख लो तुम कहां टिके हो। अब चारों परिस्थिति है, अज्ञानी की जो पत्थर में लकीर,
जिज्ञासु की जो बालू में लकीर, ज्ञानी की पानी में लकीर और ब्रह्म ज्ञानी की हवा में लकीर। अब हवा चल रही है, लकीर खींचो, कोई लकीर खींच रही नहीं खींच रही है। तो ब्रह्म ज्ञानी में कोई लकीर क्यों नहीं खींचती है? क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी हर समय अपनी आत्मा में स्थित रहता है, वो अपने को जानता है, आई एम दैट, हर समय, इसलिए उसको लकीर नहीं खींच पाती है। अब तुम कहाँ खड़े हो, अपने चेक कर लो। तो अगर आप ऐसी रोज अपने को चेक करोगे तो आप क्या है, कभी भी आपकी समाधि भंग नहीं होगी। इसको बोलते हैं निर्विचार समाधि। जो ब्रह्म में हर समय टिका रहता है उसको बोलते हैं निर्विचार समाधि। वो अपनी निर्विचार समाधि में उसके मन को विचार ही नहीं आता। निर्विचार इसलिए कहा गया है स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। जिसका मन स्थिर हो जाए, कुछ न सोचे, वो ब्रह्म में टिका है। और जिसका मन कुछ सोचे, वो जगत में फंसा है। तो अपने चेक करो कि तुम अभी जगत में कहीं फंसे हो। और इसके लिए ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। आप हमारा कहना मान के सिर्फ 24 घंटे आप अभ्यास करके देखो। मन में एक ये प्रतिज्ञा ले लो, हमें किसी से दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। आप ब्रह्म टिकर होगे। इसका एक लाइन में भगवान ने जवाब दिया है, चाह चमारी चीमरियत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाहना होती बीच, एक चाहना के कारण तुम ब्रह्म से जीव बनते हो, जीव से हैवान बनते हो। हैवान बनाए किसने? तुम्हारी एक चाहना। अब अपने मन से बात करो कि तुम्हारी चाहना की पूर्ति हो गई तो कितनी देर के लिए सुख है? 2 घड़ी। 2 घड़ी सुख है बस। किसी भी दुनिया की किसी चाहना की पूर्ति में 2 घड़ी सुख है। और गुरु ने क्या कहा, जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार। परमानेंट हैप्पीनेस कहाँ है? चेक करो। और परमानेंट हैप्पीनेस किस में है? हरि के भजन में है। तो इसलिए अपना टोटल ध्यान परमात्मा में लगाओ, हरि में लगाओ, निश्चित आपको मंजिल मिलेगी। सभी के लोगों को हरिये राम राम। देखिए, आज यहाँ पर आप सब जितने भी बैठे हैं, सबकी उम्र कितनी होगी? किसी की 30 होगी, किसी की 40 होगी, किसी की 50, तो किसी की 60 होगी। सोचिए, इतना साल इतने बीत गए, इतने सालों में कभी किसी को सुख के समय परमात्मा की, गुरु की याद आई? नहीं आई होगी। कब याद आई? जब दुख का समय आता है तभी हमें याद आती है। इसीलिए कहते हैं ना, दुखों से चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। इसीलिए आज देखिए, ये दुख कितने अच्छे हैं जो हमें परमात्मा की, गुरु की ओर लेकर जाते हैं। आज इसके भी कितने शुक्राने हैं। आज इसी पर ये भजन है, दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारी, कहाँ जाऊंगी सरकार। यहाँ से कर जो हारी, कहाँ जाऊंगी सरकार। दुनिया से
सुख में गुरुवर तेरी यादें न आई, दुख में गुरुवर तुमसे प्रीत लगाई। सुख में गुरुवर तेरी यादें न आई, दुख में गुरुवर तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करती हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करती हूँ स्वीकार। यहाँ से कर जो हरी, कहाँ जाऊंगी सरकार। यहाँ से कर जो हरी, कहाँ जाऊंगी सरकार। ओ दुनिया से मैं हारी, तो आई तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारी, तो आई तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हरी, कहाँ जाऊंगी सरकार। यहाँ से कर जो हरी, कहाँ जाऊंगी सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारी। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारी। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया, तेरे रहते केवल हार। डूब गई क्यों नैया, तेरे रहते केवल हार। यहाँ से कर जो हरी, कहाँ जाऊंगी सरकार। यहाँ से कर जो हरी, कहाँ जाऊंगी सरकार। ओ दुनिया से मैं हारी, तो आई तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारी, तो आई तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हरी, कहाँ जाऊंगी सरकार। यहाँ से कर जो हरी, कहाँ जाऊंगी सरकार। सब कुछ लुटा है, बस लाज बची है। तुमसे ही गुरुवर मेरी आस बनी है। सब कुछ लुटा है, बस लाज बची है। तुमसे ही गुरुवर मेरी आस बनी है। सुना है तुम सुनते हो अब जैसों की पुकार। सुना है तुम सुनते हो अब जैसों की पुकार। यहाँ से कर जो हरी, कहाँ जाऊंगी सरकार। यहाँ से कर जो हरी, कहाँ जाऊंगी सरकार। ओ दुनिया से मैं हारी, तो आई तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारी, तो आई तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हरी, कहाँ जाऊंगी सरकार। यहाँ से कर जो हरी, कहाँ जाऊंगी सरकार। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आई मैं अब तो तेरे द्वार। सब कुछ छोड़ के आई मैं अब तो तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हरी, कहाँ जाऊंगी सरकार। यहाँ से कर जो हरी, कहाँ जाऊंगी सरकार। ओ दुनिया से मैं हारी, तो आई तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारी, तो आई तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हरी, कहाँ
सरकार कहाँ जाएंगे उन लोग? हमारे दिल में जाओगे और कहाँ जाओगे। हाँ क्या बोले चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब। हरिओम गुरुजी, आपने बताया ना कि इस ज्ञान में कितनी ताकत है कि बाहर से कुछ नहीं छोड़ना, अपने कर्म करते जाना है, अंदर से कोई आसक्ति नहीं रखनी है, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी। ज्ञान इतना है बस। ज्ञान। संगीता हरिओम गुरु जी, हरिओम भाभी, बहुत अच्छी बात लगी आपने जैसे बताया ना कि दादा भगवान ने भी कुछ परिवार का छोड़ा नहीं, लेकिन अंदर से कुछ पकड़ा भी नहीं। ये बात बहुत अच्छी लगी। और एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी गुरु जी, जैसे आपने कहा कि 24 घंटा एक बार अपने मन में निश्चय कर लो कि हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम अपने अंदर वो चीज फील करेंगे कि हम ब्रह्म हैं। और एक चीज ये भी बहुत अच्छी लगी कि ब्रह्म स्रोती और ब्रह्म निष्ठि का, कि हम ज्ञान तो बता रहे हैं लेकिन क्या ब्रह्म स्रोती है? हम अपने में देखें कि ज्ञान हमारे अंदर उतरा है कि नहीं ब्रह्म निष्ठि। ये ज्ञान का तो हम सच में प्रमाण देंगे गुरु जी कि ये ज्ञान सुनने से ब्रह्म निष्ठि न हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब ज्ञान अंदर न जाए, मतलब जैसे आप कह रहे हैं ना कि सबसे पहले अगर हम किसी को सुनाते हैं तो सबसे पहले हमारा कान सुनता है और उस पर स्टाफ लगता है। हाँ ब्यूटी पार्लर संजीव फाफा मोड़। चरण स्पर्श, सही बात है गुरु जी। हरिओम भाभी, सही बात है गुरु जी। ब्रह्म ज्ञानी का भी बताया ना कि कभी किसी बात में वो विचलित नहीं होते। और बताया ना बहुत अच्छा लगा हमको कि जब हम 24 घंटा अपने भगवान से बात करते हैं और जब उनका ज्ञान का मनन चिंतन करते रहते हैं तो सच में कोई भी अगर बीच में आया भी अरे पागल है कुछ बड़बड़ा रहे हैं, या फिर जब आते भी अपनी बात सुनाते हैं तो लगता है कि फालतू की बात है। जब ज्ञान की बात बताने लगते हैं तो जो जिसको अच्छा लगता है फिर वो रुकेगा नहीं, वो भाग ही जाते हैं। तो ये बात मतलब बहुत अच्छी लगी गुरु जी कि ये बात सच है। मधु जी क्या बोल रही है? डांडी हरिओम गुरु जी, आपने बताया ना कि बाहर से कुछ सूझत नहीं, अंदर से नूर। जो इस ज्ञान को लेता है वही जानता है कि इस ज्ञान में क्या नूर है जो अंदर फील होता है। पद्म विभूषण पद्मा जी। हरिओम गुरु जी, ये बोल रहे सत्संग में हमें निष्काम भाव से करना चाहिए। परमानेंट हैप्पीनेस हमें कहाँ मिलेगी? परमात्मा के ज्ञान में और हरि के सुमिरन में। अश्विनी की होम मिनिस्ट्री। हरिओम गुरु जी, जैसे आपने बताया कि जैसे हम पेरेंट्स हैं तो हमें अपने बच्चों को कुछ सिखाए चाहे ना सिखाए, लेकिन हमें उन्हें ज्ञान सिखाना चाहिए और उससे पहले हमें खुद भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। कितनी अच्छी बात आपने बताई कि जैसे पापा का जो उनके पिता का शरीर शांत हुआ तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम सारी जितनी भी प्रॉपर्टी है तुम आपस में बांट लो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने एक और प्रॉपर्टी है, एक और चीज़ है जो छोड़ के गए हैं, वो है तुम्हारी माँ। तो बताओ तुम अपनी माँ को चारों बच्चों में से कौन रखेंगे? तो भाई कोई रखने को तैयार ही नहीं था। तो भाई कितनी अच्छी बात बोली कि आप जो है अपने बच्चों को ऐसा ज्ञान दीजिए कि वो पूरे जगत मिथ्या को छोड़कर सिर्फ गुरु को ही अपने मन में धारण करें और अंदर से कोई भी आसक्ति ना रखे और बाहर से कुछ छोड़े भी नहीं। किरण जी। गुरु जी सच में आपने बहुत अच्छा बताया कि जैसे कि बच्चों को तो हम लोग बहुत सिखाते हैं, ये अपना बनाया, लेकिन कभी भगवान के बारे में नहीं शिक्षा देते हैं। उनको तो भगवान के बारे में अच्छे से शिक्षा देना चाहिए, बाहर से तो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मन में मोह मतलब अंदर में नहीं रखनी चाहिए। कल्पना जी। जिस प्रकार वो आकाश को कोई नहीं छू सकता, उसी तरह ब्रह्म ज्ञानी है जो वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं। और हमें अपने बच्चों को धर्म के बारे में जरूर सिखाना चाहिए। नीलू चरोसिया। हरिओम गुरु जी, घड़ी जो विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या से बचे। सीमा कहाँ गायब थी 3-4 दिन से? नहीं गुरु जी, कल ही नहीं आया। कल नहीं, परसों भी नहीं आई थी, 2-3 दिन से नहीं आई। परसों आए थे। हरिओम गुरु जी, स्थिर मन ब्रह्म, अस्थिर मन संसार। परमानेंट खुशी हमको यही मिलेगी। हाँ क्या बोल रहे हैं मंगल भैया? हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी आज बात यही टिकी कि सच बात है कि हमें जो है बाहर से कुछ नहीं छोड़ना है, केवल अंदर से जो आसक्ति है इसी को छोड़ना। वो आसक्ति भी घर बैठे नहीं छूटेगी। जब हम नित्य ज्ञान में आएंगे अब गुरु हमारा डायरेक्ट साइड का आसक्ति का डायरेक्ट साइड बतलाएगा तभी छूटेगी। हाँ
क्या बोलना है प्रेम भैया? बहुत अच्छी बात गुरुजी आपने बताया कि 4 स्टेट है। 4 स्टेज में से गुरुजी ये बात बोले पहले कि पहले तो अज्ञानी है, फिर जिज्ञासु है, फिर ज्ञानी, फिर ब्रह्म ज्ञानी। तो उसकी पराकाष्ठा भी आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि अज्ञानी सूजा से मारा पत्थर पर लकीर बन गया, और जिज्ञासु बालू वाली लकीर मिट जाएगी, लेकिन पत्थर वाली लकीर नहीं मिटेगी। फिर पानी वाली लकीर मारे पानी भी मिट जाएगी। और ब्रह्म ज्ञानी की स्टेज बताई कि हवा में लकीर होती ही नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञानी सब चीजों में सम रहता है, जब जीवन मृत्यु या सब प्लस लाभ हानि सब सही। तो ये महल भैया क्या बोले? हरे गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी आपने बताई ना कि ज्ञान का मतलब ये नहीं कि हम दिन भर ज्ञानी में भाग रहे हैं या अपने व्यापार को छोड़ दिया या अपने घर परिवार को छोड़ दिया। ज्ञानी हमेशा ऑलराउंडर होता है, वो हर जिस जगह बैठता है हर चीज को करते हुए करता रहता है। और आपने बहुत अच्छा बताया ना कि नेष्टि और श्रोति दोनों होना है। क्यों भैया? हरि ओम गुरु जी, सबसे बढ़िया बात आज ये लगी कि जो आपने बताया कि बच्चों की जब तक शादी नहीं हो रहती वो माँ बाप को पहचानते हैं। शादी होने के बाद वो केवल माँ बाप की दौलत के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं कि कब हमारे हिस्से में क्या मिल जाए। ये केवल क्या पत्नी को देख कर के बोलते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि नहीं, उनको बच्चों को प्यार करो, खूब प्यार करो, लेकिन पहले अपना उद्धार करो। अपना उद्धार नहीं करोगे, उन पर टोटल ध्यान दोगे तो फिर धोखा खाओगे, और जब तुम धोखा खाओ तब तुम डिप्रेशन में आओगे। हाँ ये क्या हो गया, हमको छोड़ दिया। तो तुम ऐसी अपेक्षा क्यों करते हो उनसे? दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम गुरुजी। हरिओम, क्या बोले दुर्गेश भैया? उसको कर दिया। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि इस ज्ञान की एक खासियत है कि अंदर से जो कुछ छोड़ना है वो अंदर से छोड़ना है, बाहर से कुछ नहीं छोड़नी है। ये बात बहुत अच्छी लगी। आरती मंडल दिल्ली। हरिओम गुरुजी। क्या बोले अमन भैया, क्या बता रहे हैं? गुरुजी मुझे ये बात बची कि सच बात है, हमें परमानेंट हैप्पीनेस केवल गुरु के वचनों में और गुरु के ज्ञान में मिलती है। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी मुझे। डॉक्टर शांति। हरिओम गुरुजी। हरिओम आंटी जी। हरिओम गुरुजी। क्या बोलिए डॉक्टर शांति? बहुत अच्छा बताया आपने। सिर मंदिर में शर्मिला जी। और आपने बताया ना बाहर से हमने किसी बाहर शक्ति नहीं रखी। क्या ना क्या हमारी पिंडिया नहीं और क्या ना शर्मिला जी दिल्ली। हरिओम गुरुजी। हरिओम भाभी जी। गुरुजी ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी, जो सुख आए फिर ना जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार, सुख हमें कहाँ गुरु के चरणों में, गुरु के वचनों में। विनीता जी दिल्ली। विनीता जी दिल्ली। लगता है उनको नेटवर्क नहीं मिला। निशा सिंह रीवा। निशा सिंह रीवा। हरिओम गुरुजी। हरिओम, क्या बोलनी है? अच्छी रही गुरुजी आपसे ये बात बहुत अच्छी रही गुरुजी कि हमें ज्यादा मोह माया में नहीं फंसना चाहिए हमें, क्योंकि यदि हम ज्यादा मोह माया करेंगे तो हमें जीवन भर रोना पड़ेगा। इसलिए पहले हमें अपनी मुक्ति का मतलब चिंता करनी चाहिए। ब्रह्म ज्ञान सुन रहे हैं, हमें अपनी मुक्ति की चिंता करनी चाहिए। चलिए ओम का जाप कर लीजिए।
सभी प्रेमियों को हरिओम।